अर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सज्झाय सज्झान रयस्य ताइणो अपाव भावस्य तवे रयस्य विशुद्धयी जंसी मलम पुरे कड़म समीरियम रूपमलंग जोइणोत्ति आश्रय। अध्यात्म की साधना में अनेक उपक्रमों का आसेवन किया जाता है। उनमें स्वाध्याय भी एक है। स्वाध्याय के द्वारा एक आलोक मिलता है, ज्ञान का प्रकाश मिलता है। प्राचीन साहित्य में स्वाध्याय के लिए कहा गया है, बारस विहम्मिवि तवे सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिट्ठे नय अत्थि नवि ए हो ही सज्झाय समम तवो कम्मम। कि भगवान के द्वारा, जिनेश्वर देव के द्वारा 12 प्रकार का तप निर्दिष्ट है। उनमें स्वाध्याय के समान न तो दूसरा कोई तप है और न कभी होगा। यानी सर्वोत्तम तप मानो स्वाध्याय को बताया गया है। और इसका कारण यह भी हो सकता है कि ज्ञान हर तप से पूर्व होना अपेक्षित है। ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रिया आचरण ज्यादा लाभदायी हो सकती है, और ज्ञान शून्य आचार, ज्ञान शून्य कार्य है वो गलत भी हो सकता है। कोई कार्य करना है तो कार्य कैसे करना, कार्य क्या है, कार्य क्यों करना, यह सारा ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। क्या, क्यों, कैसे, इन 3 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद कोई अनुष्ठान कार्य किया जाता है, वह ज़्यादा सफल सुफल होने की संभावना वाला बन सकता है। और कार्य के बारे में ज्ञान ही नहीं है, कार्य क्या है और क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए यह पता नहीं है, तो कार्य होगा भी तो हो सकता है वह सम्यक्तया संपन्न न हो। स्वाध्याय से ज्ञान मिलता है। उपवास भी करना, उपवास क्या चीज है, उपवास क्यों करें, कैसे करें, वो ज्ञान होगा तो उपवास ठीक हो सकेगा। इसलिए आगम का सुंदर सूक्त है, पढ़मम नाणम तो दया। पहले ज्ञान और फिर दया आचरण। तो स्वाध्याय से हमें ज्ञान मिलता है, इसलिए स्वाध्याय को सर्वोत्तम तप भी एक अपेक्षा से माना जा सकता है, कहा जा सकता है। स्वाध्याय के 5 प्रकार प्रसिद्ध हैं, वाचना, प्रथना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म, कथा। शिष्यों को ज्ञान देना, शिष्याध्यापनम वाचना, शिष्यों को अध्यापन कराना, ज्ञान देना वाचना है। और शिष्य की ओर से प्रश्ना, प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्ना भी एक अंग है स्वाध्याय का। शिष्य सुनता तो गया पर कोई जिज्ञासा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि या तो शिष्य ने बहुत ध्यान से नहीं सुना है, अथवा शिष्य में तार्किक क्षमता नहीं है कि तर्क कर सके, प्रश्न कर सके। वह प्रतिभा, तार्किकी बुद्धि शिष्य में नहीं है,
तब वह प्रश्न नहीं कर पाता है। अथवा इतना विषय आत्मसात हो गया, गुरु ने इतना स्पष्ट बता दिया कि कोई प्रश्न को पैदा होने का मौका ही नहीं मिला, तो वह बात भी हो सकती है। शिष्य में तार्किक बुद्धि होती है तो वह प्रश्न भी अच्छा कर सकता है। तो वो प्रतिभा नहीं है तो बस बैठा है, सुन लिया, वो पैनी दृष्टि नहीं आती है तो इतना ज़्यादा तर्क नहीं भी हो सके। प्रश्न हो सकता है कि गुरु से क्या तर्क करना है, गुरु से क्या, वो कह दिया सो कह दिया, उसमें क्यों तर्क करना चाहिए। देखिए तर्क करना भी ठीक है, कहीं तर्क न करना भी ठीक है। जहां ज्ञान की चर्चा हो, तत्व की चर्चा हो, ग्रंथों का वाचन हो, सिद्धांतों पर विवेचन हो रहा हो, वहां तो शिष्य को विद्यार्थी के नाते औचित्य के अनुसार गुरु से तर्क यानी प्रश्न के रूप में तर्क भी करना चाहिए। ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान को पाने के लिए तर्क भी किया जा सकता है, परंतु जहां गुरु कोई आज्ञा दे, यह काम करो वह काम करो, तो वहां कुतर्क नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा में सतर्क होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। ज्ञान में तो तर्क प्रश्न करना चाहिए। जहां व्यावहारिक कार्यों में निर्देश है वहां अतर्क हो जाना चाहिए और सतर्क यानी जागरूक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यह काम मुझे क्यों सौंपा, औरों को क्यों नहीं सौंपा। वो गर्गाचार्य वाले जैसे शिष्य नहीं बनना चाहिए और से उनको क्यों नहीं, उनको कह देते मुझे कह, यानी तो वो तर्क नहीं करना चाहिए गुरु से। तो ज्ञान की जहां बात है, ज्ञान पाना है, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न तर्क भी करना अच्छा हो सकता है। तो प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण अंग है अध्यापन का, अध्ययन का। और परिवर्तना, जो ज्ञान कंठस्थ है या पढ़ा है, जाना है, उसको रिपीटिशन करते रहो, दोहराते रहो, तो ज्ञान मजबूत रह सकेगा। बचपन में आगम कंठस्थ किए, 10वें आलियम याद किया, उत्तर जैनानी भी कुछ याद किया, अब दोहराना बंद कर दिया तो कुछ समय बाद वह ज्ञान विस्मृत हो सकता है। और दोहराना होता रहे, 2 दिन से 4 दिन से कभी होता रहे कभी कभी, तो वह कंठस्थ किया हुआ ज्ञान मजबूत रह सकता है, वरना वह ज्ञान विस्मृति के गर्त में जा सकता है। तो परिवर्तना कंठस्थ किए हुए ज्ञान को, पढ़े हुए ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अभ्यास छूट जाए, जैसे एक आदमी को अंग्रेजी का अभ्यास है, संस्कृत का अध्ययन किया हुआ है, पर वर्षों तक वापिस कभी संस्कृत में बोलने का काम ही नहीं पड़ा, वापिस कभी संस्कृत में ग्रंथ पढ़ने का काम ही नहीं पड़ा, किसी को पढ़ाने का काम ही नहीं पड़ा। इसी तरह अंग्रेजी का, पहले अंग्रेजी पढ़ी थी, फिर न कभी अंग्रेजी में बोला, न पढ़ा, न लिखा, तो कई वर्षों बाद तो वो ज्ञान कमजोर पड़ सकता है। वो अभ्यास चलता रहे। संस्कृत है तो संस्कृत में कभी बोलना, कभी पढ़ना, कभी दोहराना, ऐसा होता रहेगा तो संस्कृत का ज्ञान मजबूत रह सकेगा, वरना फिर वह कमजोर पड़ सकेगा। तो परिवर्तना का भी बड़ा महत्व है। और अनुप्रेक्षा, मनन करो, जो सुना, जो पढ़ा, उस पर वो पैनी दृष्टि से मनन करेंगे या थोड़ा ध्यान की गहराई में जाकर उस पर विचारणा करेंगे, तो कभी कभी वो ध्यान की स्थिति में या अनुप्रेक्षा के दौरान कोई नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा होती है। वैसे वो आगम है, अब अनुप्रेक्षा के दौरान या ध्यान की एकाग्रता में आगम का नया प्रकाश, नया बोध भी कोई प्राप्त हो सकता है। हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य
परम पूज्य प्रज्ञा पुरुष श्रीमद दयाचार्य थे, वो अपने सुशिष्य को कहते, उनका शिष्य उत्तराधिकारी मगजी महाराज, कि मगजी आज उत्तराध्ययन का स्वाध्याय करते करते नया रत्न मिला है। यह नया रत्न, नया बोध भी स्वाध्याय से, अनुप्रेक्षा से या एकाग्रता में हो सकता है, प्राप्त हो जाए। तो अनुप्रेक्षा का भी महत्व है। तो पांचवा प्रकार है धर्म कथा। अब जो पढ़ा है, गुरु से पढ़ा है, प्रश्न करके उस ज्ञान को और ज्यादा स्पष्ट कर लिया है, परिवर्तना से ज्ञान को मजबूत रखा है, स्वयं की अनुप्रेक्षा से और ज्यादा ज्ञान को विकसित कर लिया है, यानी बहुत सामग्री प्राप्त हो गई है। अब पांचवा काम है परोसो, दूसरों को परोस दो, यानी धर्म कथा करो, प्रवचन करो। धर्म कथा करने से जो तुमने जो पाया है वो दूसरों को भी उसका लाभ मिल सकता है। तत्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में कुछ ये श्लोक आते हैं, उनमें एक श्लोक है, न भवति धर्मः श्रोतुः सर्वस्यैकान्ततो हितश्रवणात् ब्रुवतो नुग्रह बुद्ध्या वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति। कि प्रवचन किया जाता है, श्रोता सामने है, सारे श्रोताओं को धर्म का लाभ न भी मिले, श्रोता तो है पर श्रोता हो गया सोता, श्रोता सोता हो गया, सोने लग गया बीच में ही, तो उसको तो क्या लाभ मिले न मिले। हमारे प्रथम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भिक्षु राजस्थान के मारवाड़ में मांडा नाम के गांव में विराज रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे। सामने कोई गृहस्थ श्रावक जो भी बैठा था, नाम था आसो जी, तो व्याख्यान हो रहा था और उनको जो सामने वो श्रोता थे, नींद आने लग गई। तो प्रवचन हो, लोग नींद लें कोई, तो इतना बढ़िया नहीं होता ऐसे। तो स्वामी जी तो गुरु का तो काम है बोध देना, जागृत करना, जागरूक करना जो भी। तो आसो जी को झपकी आ रही थी, तो स्वामी जी ने कहा, अरे आसो जी नींद ले रहे हो? वे जागे, नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर उनको झपकी नींद आने लग गई, तो फिर गुरुदेव ने कहा, आसो जी नींद ले रहे हो? नहीं महाराज नहीं। तो संभवतः स्वामी जी ने सोचा होगा, अरे जोरदार के आदमी हैं, नींद ले रहे हैं, मैं जब जागरूक होता हूं तो मुझे झुठला रहे हैं कि नहीं महाराज नहीं महाराज, तो मुझे झुठला रहे हैं, तो इनको तो थोड़ा बोध अच्छी तरह देना चाहिए। थोड़ी देर बीती, फिर नींद आने लग गई उनको, आसो जी को। तो गुरु तो कई बार, गुरु भी विशेष गुरु होते हैं, कोई कहा, आसो जी जी रहे हो? कि नहीं महाराज नहीं 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 महाराज। अब पकड़ में आ गए कि नींद में थे, वरना नहीं महाराज क्यों बोले। तो श्रोता सोता बन जाए तो लाभ न भी मिले, परंतु जो वक्ता है, अनुग्रह की बुद्धि से बोलने वाला है, उसको लाभ जरूर मिलेगा, निर्जरा का लाभ मिल जाएगा, खुद का ज्ञान भी पुष्ट हो सकेगा। तो वक्ता को लाभ, प्रवचनकार को तो लाभ मिल सकता है। इसलिए व्याख्यान जो धर्म कथा है कि उसके लिए जो व्याख्यान देने वाला है उसको चाहिए कि वह श्रम, तत्वार्थ में ही संभवतः एक और श्लोक आता है व्याख्यान के लिए, श्रम में विचिन्त्यात्मगतम तस्मात् श्रेयः सदोपदेष्टव्यम आत्मानं च परं च हि हितोपदेष्टानुगृह्णाति। कि थोड़ी श्रम की परवाह मत करो कि व्याख्यान दूंगा, श्रम पड़ेगा, पसीना आ जाएगा, थोड़ा आएगा तो आएगा। श्रम की परवाह न करके उपदेश दो, हितोपदेश दो। क्यों? कि हितोपदेष्टा है, व्याख्यानदाता है, वो खुद पर भी अनुग्रह करता है और दूसरे पर भी अनुग्रह करता है। इसलिए व्याख्यान उपदेश में आलस्य नहीं करना चाहिए। जिम्मा है तो फिर दो, कि भाई आदमी तो 5 ही आए हैं, 5 आओ चाहे 4 आओ,
टाइम हो गया तो प्रवचन शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि और देखें लोग और ज़्यादा, टाइम तो हो गया पर लोग थोड़े ही आए हैं, थोड़ों की बात दिमाग में नहीं ला करके टाइम हुआ अपना काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे दुकानदार है तो टाइम पर दुकान खोल दी तो ग्राहक हो सकता है आ जाएंगे, वरना वो प्रवचन का टाइम तो हो गया, महाराज तो देख रहे हैं कि भाई लोग आए नहीं, बाद में देंगे। लोग बाहर देखते हैं, महाराज तो पट्ट पर आए नहीं, बाद में आएंगे, तो दोनों ओर से एक दूसरे को देख देख के देरी हो जाती है। तो व्याख्यान देने वाले का कर्तव्य होना चाहिए जो टाइम हुआ यथासंभवतया टाइम पर पंक्चुअलिटी रखते हुए शुरू कर देना चाहिए। तो दुकानदार टाइम पर दुकान खोल दे तो ग्राहकों को भी सुविधा हो सकती है। तो प्रवचन का टाइम पर प्रवचन शुरू कर दे तो श्रोताओं के सुविधा हो सकती है, वरना लेट शुरू हुआ तो देरी से पूरा होगा, दिनचर्या गड़बड़ा सकती है। तो प्रवचन समय पर शुरू करना यह प्रवचनकार का प्रयास रहना चाहिए। तो धर्म कथा है वो नवनीत दूसरों को बांटने का काम है। हमने इतना पढ़ा जाना, परिवर्तना की, पूछ के ज्ञान को मजबूत किया, अनुप्रेक्षा की, यानी हमने मंथन किया है। अब मंथन से जो नवनीत निकला है वह नवनीत औरों को बांटो, खिलाओ, उनको भी लाभ मिल जाए। तो यह स्वाध्याय का एक बड़ा परोपकार युक्त अंग हो जाता है धर्म कथा करना। हमारे जैन शासन में आगम है, कितने ग्रंथ हैं, एक कितने ज्ञान की संपदा है, अब कितना संपादन का कार्य हुआ है। अभिधान राजेंद्र कोश भी, राजेंद्र जैन विश्व भारती का बड़ा ग्रंथागार है, लाडनू जैन विश्व भारती में अभिधान राजेंद्र कोश 7 भागों में, बड़े बड़े 7 भाग। तो अब कोई ध्यान से पढ़े तो कितना ज्ञान ग्रहण हो जाए। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी आदि ने जो आगमों का संपादन का काम किया, कितने कितने आगम, मूल पाठ का संपादन हुआ, फिर अनुवाद, टिप्पण, व्याख्यान, भाष्य, कितना कितना हुआ। अब यानी वो नवनीत निकाल दिया। अब नवनीत खाना हमारा काम, नवनीत खा ले, नवनीत का मंथन करके निकालने वालों ने निकाल दिया, अब उसको हम खाएं ताकि उसका पौष्टिकता प्राप्त हो जाए। तो स्वाध्याय एक महत्वपूर्ण अंग है अध्यात्म की साधना में। ध्यान भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक श्लोक आता है, शीशम जहा शरीरस्य मूलम जहा दुमस्य सब्बस्य साहु धम्मस्य तहा ध्यानम विधीयते। जैसे शरीर में सिर का स्थान है, वृक्ष में मूल का स्थान है, वो साधु धर्म में, सर्व साधु धर्म में ध्यान का स्थान है। ध्यान एक तरह का प्राण तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है कि हर क्रिया में ध्यान जुड़ जाए। स्वाध्याय के साथ भी ध्यान जुड़ जाए तो स्वाध्याय भी अच्छा हो सकेगा। जैसे शरीर और आत्मा, जीवन में आत्मा का कितना महत्व है, इसी प्रकार अध्यात्म की साधना में मानो एक अपेक्षा से ध्यान का महत्व है। ध्यान एक साधना की आत्मा है। तो हर क्रिया के साथ ध्यान जुड़ जाए, भाव क्रिया हो जाए। इंद्रियत्थे विवज्यता सज्जायम चेव पंचहा तम मुत्ति तप पुरक्कारे उब उत्तेरियम रिय आश्रय। अब यह जो इरिया समिति का महत्वपूर्ण श्लोक है कि कैसे चलना, इंद्रिय विषयों का वर्जन करके, और स्वाध्याय का भी 5 प्रकार के स्वाध्याय का भी चलते समय वर्जन करते हुए तन्मूर्ति बन जाओ, तत्पुरस्कार उसी गति को ही, चलने को ही आगे रखो और उत्ते उपयुक्त हो जाओ, दत्त चित्त हो जाओ, भाव क्रिया वाले बन जाओ। इस प्रकार चलो तो चलने की क्रिया कितनी प्राणवान बन जाएगी, क्योंकि ध्यान साथ में जुड़ गया है। तो चलना हो, बोलना हो, खाना हो, पीना हो और सोना हो, कोई भी काम करो साथ में ध्यान तो जुड़ा रहे तो क्रिया भाव क्रिया बन जाती है, प्राणवती मानो क्रिया बन जाती है। उसके सिवाय भी जितना टाइम बैठे, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, अपना अलग से भी ध्यान करे, एक विषय में केंद्रित हो जाए या फिर आगे जाकर कोई निर्विचारता तक चला जाए,
बहुत अच्छी वह भी एक ध्यान की साधना है। तो स्वाध्याय और ध्यान ये दो बड़े मानो स्तंभ हैं इस अध्यात्म के महल के। इनका हम यथासंभवतया अभ्यास करते रहें, यह कल्याणकारी बात हो सकती है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्र।